Hi everyone, this is Kishore Purswani from Smart VRC. We are back with our reviews of IPOs. जी हाँ, लगभग 2 महीने के गैप के बाद एक बार फिर IPO यानी प्राइमरी मार्केट में बाहर आने वाली है। और अब चर्चा ये है कि सोशल मीडिया पे कि IPO सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर रहा है। जी हाँ, वो इसलिए कि एक के बाद एक IPOs, 14 से 16 के बीच में 2 IPOs, 16 से 18 के बीच में 2 IPOs, यानी 4 IPOs इसी हफ्ते में खुलने वाले हैं। तो हमें देखना यह है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में मार्केट्स ऑल टाइम हाईज पे हैं, तो प्राइमरी मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, क्या हमें इन IPOs में इन्वेस्ट करना है या इनसे दूर रहना है। तो सबसे पहले आज लेते हैं हम सोना कॉमस्टार की बात करते हैं, जिसका नाम चेंज होके सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग्स हो गया है। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर में है। इनकी 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 6 इंडिया में, एक USA में, एक चाइना में और एक मैक्सिको में। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में, यानी पुरानी कंपनी है, लगभग 26 साल पुरानी, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुड़गांव में है। इनके प्रमोटर्स संजय कपूर जी, सोना ऑटोकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड, सिंगापुर टॉपको PTE लिमिटेड। इनके अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो दे आर बेसिकली इनटू डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ हाई क्वालिटी क्रिटिकल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स सच एज differential assemblies, gears, conventional and micro hybrid starters, motors, etc. और अगर इनके OEM क्लाइंट बेस की बात करें तो दे आर सप्लाइंग टू 6 ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल PV OEMs, 3 आउट ऑफ 10 ग्लोबल CV OEMs, 7 आउट ऑफ 8 ग्लोबल ट्रैक्टर OEMs, और ये सारे जो पोजीशंस हैं इनकी बाय वॉल्यूम्स हैं। अब अगर इनके कस्टमर्स की OEM क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें अशोक लेलैंड, डैमलर, एस्कॉर्ट्स, जगुआर लैंड रोवर, जॉन डियरे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, वॉल्वो कार्स, वॉल्वो आइशर, ये सिर्फ कुछ नाम हैं, एक लंबी लिस्ट है इनकी, सारे ये इनके OEM क्लाइंट्स हैं। अब अगर इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए, एक नज़र डाली जाए तो इनके एसेट्स पर, तो मार्च 19 से मार्च 21 के बीच में इनके एसेट्स जो है 1632 करोड़ से बढ़कर 2174 करोड़ हुए हैं, यानी कि 13% बढ़े हैं मार्च 20 में ओवर मार्च 19, और 18% बढ़े हैं मार्च 21 में ओवर मार्च 20। अब अगर इनके परफॉर्मेंस यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो जो इनका रेवेन्यू जो 702 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 19 में, वो बढ़कर 1568 करोड़ हो गया है। ग्रोथ रही है इनकी 1.48 टाइम्स इन 1920 ओवर 1819, एंड सिमिलरली 50% ग्रोथ इन 2021। और अब अगर इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स 173 करोड़ से बढ़कर 360 करोड़ हुए थे, लेकिन फिर घटकर ये 215 करोड़ रह गए हैं। जो ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हुई थी 19-20 में ओवर 18-19, वो घटकर 60% हो गई ओवर द ईयर 1920 इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर विच हैज एंडेड इन मार्च 21। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था जो 25% था 18-19 में, 35% के आसपास था 19-20 में, और जो कम होके 14% के आसपास हो गया है 20-21 में। तो ये इनके प्रॉफिट्स स्ट्रेस्ड रहे हैं, जबकि इनका टर्नओवर बढ़ा है। तो यहाँ ये ध्यान देने लायक बात है। इनके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात करें तो एवरेज EPS पिछले 3 साल का देखें तो 5.1 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 35% है, और इनका जो NAV है 31 मार्च 21 पे देखें तो 22.75 है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए कोई डिविडेंड नहीं दिया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20 में 424% और फाइनेंशियल ईयर 21 में लगभग 190% डिविडेंड दिया है, वो भी पोस्ट बोनस पे। आगे चल के हम देखेंगे उसको। इनके अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इन्होंने जो अपने RHP में अपने कॉम्पिटिटर्स बताए हैं, मदरसन सुमी, सुंदरम क्लेटन, वैरक इंजीनियरिंग, बॉश लिमिटेड, महिंद्रा CI, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, मिंडा इंडस्ट्रीज, सुंदरम फास्टनर्स, वेबको इंडिया। लेकिन ये लाइक टू लाइक अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट कैन नॉट बी सेड ए कंपेरिजन ऑन एपल टू एपल बेसिस। अगर अब इनकी स्ट्रेंथ्स यानी कि शॉर्ट एनालिसिस देखते हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की बात करते हैं, तो ये ग्लोबल प्लेयर है। जैसे हमने देखा क्रिटिकल ऑटो कंपोनेंट्स में 75% इनका रेवेन्यू जो है ओवरसीज सेलिंग से आता है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स टू द ग्लोबल EV मार्केट हमने देखा इनके क्लाइंट बेस से। लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस ऑटोमोटिव ज्योग्राफीज, व्हीकल सेगमेंट्स एंड कस्टमर्स, तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज हैं, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड इनका जैसे कि अभी हमने देखा, एक्सेप्ट फॉर द प्रॉफिट्स इन द लास्ट ईयर जो स्ट्रेस रहे हैं हमने देखा, अदरवाइज इनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। अब वीकनेस की बात करें
तो जैसे कि हमने चर्चा की, इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन टॉप लाइन इट सफर्ड ए सेटबैक इन द बॉटम लाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। इनका जो फ्यूचर है वो लिंक है पूरा ईवी सेगमेंट से, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से। अगर और इनके सबसे बड़ी बात जो है, टॉप 10 कस्टमर्स जो हैं वो टोटल बिजनेस का 80% बिजनेस इनको टॉप 10 कस्टमर से मिलता है। चाहे तीनों फाइनेंशियल ईयर की बात कर लें, 19, 20, 21 की 79%, 80.8% और 79.6%। अगर इनमें से कोई भी क्लाइंट इनका कभी कोई बात होती है तो इनके वॉल्यूम्स पे, इनके रेवेन्यूज पे, इनके प्रॉफिट्स पे बहुत फर्क पड़ सकता है। अब इशू हाइलाइट्स की बात कर लें तो 14 तारीख को आज इशू खुल रहा है, 16 तारीख को बंद होगा। फेस वैल्यू 10 रुपए है, इनके आईपीओ प्राइस 285 से 291 तक है। 51 शेयर्स का मार्केट लॉट है, यानी कि 14,841 रुपीज, 14,1841 मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर कैन अप्लाई इज 1,92,933। लिस्टिंग इसकी बीएसई एनएसई पे भी होगी। अब जो मेन इशू है, जो 5,250 करोड़ का इशू है, इसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 300 करोड़ का है, बाकी ऑफर फॉर सेल है 5,250 करोड़ का। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच विल इनेबल यू टू टेक द डिसीजन। और अगर टाइम टेबल की बात करें, 14 तारीख को खुल के 24 तारीख को शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। बाकी डेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रमोटर होल्डिंग्स, जैसे कि हमने बताया, ऑफर फॉर सेल 5,250 का जो प्रमोटर सेल्स हैं, तो सॉरी प्रमोटर होल्डिंग्स है 100% से घटकर 67.3% हो जाएंगी। अब जो इन्होंने शेयर्स अलॉट किए थे प्रमोटर्स को, वो इनिशियली इक्विटी एट पार, फिर इन्होंने फर्दर इक्विटी रेस की 15 रुपए से 384 रुपए के बीच में बिटवीन जून 98 टू जनवरी 2021, लेकिन फिर इसके बाद 11:1 का बोनस दे दिया। तो जो एवरेज कॉस्ट आ रही है एक्विजिशन की बाय प्रमोटर्स और जो इनके स्टेक होल्डर्स जो शेयर सेल करेंगे, ₹5.81 से लेकर ₹32.34 तक। और जबकि ये जो डिसइन्वेस्ट करने चाह रहे हैं, हमने देखा किस प्राइस पर डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू जो है, they are basically to part finance its plans for repayment of the loans of borrowing, वो भी only 241 करोड़ की, क्योंकि 300 करोड़ का ही फ्रेश इशू है। 5,250 करोड़ तो OFS है, यानी कि स्टेक होल्डर्स को पैसा जाएगा, और बाकी 59 करोड़ या 59 करोड़ टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। और जो रेशियोज हैं, QIBs के लिए 75%, NIAs के लिए 15% और रिटेल के लिए 10%, यानी कि लगभग 500 करोड़ का इशू रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब लास्ट में अगर की टेकअवर्स की बात करें तो जैसे हमने देखा, अमंग द टॉप 10 प्लेयर्स ग्लोबली इन द डिफरेंशियल बिहेवियर गियर सेगमेंट, हमने अलग अलग देखे भी। ग्लोबल मार्केट शेयर जो इसका 5% डिफरेंशियल बिहेवियर गियर्स में है, 3% स्टार्टर मोटर्स में है, 8.7% डिफरेंशियल असेंबलीज में है, अगर हम कैलेंडर ईयर 2020 के बेसिस के पर बात करते हैं तो। लगभग हमने देखा कि 5,500 करोड़ में से 5,250 करोड़ OFS है, यानी 94% सेकेंडरी ऑफर है। प्राइमरी ऑफर ओनली 6%, 300 करोड़ का। फ्यूचर जो इनका लिंक्ड है, हमने बात की थी ईवी सेगमेंट से लिंक्ड है, तो ईवी सेगमेंट कैसे परफॉर्म करता है आगे चल के, चार्जिंग स्टेशन की क्या स्थिति होती है, किस तरह से मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ती है, उसके बेसिस पे इसका पूरा फ्यूचर एक्सेप्ट करेगा। और अगर इसकी आस्किंग प्राइस की जाए, देखी जाए तो अराउंड 79 का PE है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 को फुली डाइल्यूटेड पोस्ट इशू इक्विटी बेसिस पे देखते हैं तो क्या करना है एक इन्वेस्टर को? जी हाँ, प्राइस तो लगभग ओवर प्राइस लग रहा है, बट इन दिस यूफोरिया इफ देयर मे बी सम लिस्टिंग गेन्स और सम लॉन्ग टर्म गेन्स इन द लॉन्ग टर्म, बट द इशू इज इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस इशू एंड इन्वेस्ट in good stocks which are available at reasonable prices in the secondary market. Rest you can take your decision based on the analysis which we have presented. Thank you very much and happy investing both in the primary markets and secondary markets.